जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त VOI 24 न्यूज, आपका अपना चैनल जो हमेशा तेज खबरें, सच खबरें आपको दिखाते हैं। आज के दिनों में जो पिछले दिनों में कल ही ये घटना हुई है जो सुर्खियों में पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है कि एक बिहार के नौजवान छात्र के साथ बंगाल के लोगों ने मारपीट किया, उसके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया, जो कि सुर्खियों के साथ ये खबर बना हुआ पूरे यूट्यूब चैनल पर, सोशल मीडिया पर और अन्य नेशनल मीडिया में। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ युवा क्रांतिकारी जो समाज सेवी है, आप सब लोग इनको जानते हैं, इंजीनियर शाहिदीन साहब, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। जी सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद VOI 24 न्यूज पर। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। सर, लास्ट कल ही पिछले दिनों की खबर है, कल 24 घंटे पहले की खबर है कि एक अपना बिहारी छात्र जो एक सरकारी नौकरी की परीक्षा देने के लिए अब कलकत्ता गए हुए थे, सिल्लीगुड़ी, वहां पर उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया, मारा पीटा गया बुरी तरीके से। उसकी हालत भी अभी ठीक नहीं है, मारपीट किया गया, वो सदमे में है। ये जो मारपीट की घटना इस छात्र के साथ है, इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या विचार है? देखिए, बिहार जो है, बिहारी हमेशा से जो है हर स्टेट में जहां जाता है वहां मारते हैं लोग, और यहाँ की सरकार भी जो है इस चीज को रोक नहीं पा रही है। हम लोग जब से अकल हुई है, महाराष्ट्र हो, जहां हो, वहां हर बिहारी को जो है बिहारी के नाम पे मारा जाता है। अभी आप फिलहाल देख लीजिए, नीतीश सरकार में जो है BPSC की बहाली की गई है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से लोग आए, खास करके वेस्ट बंगाल के लोग भी यहाँ नौकरी कर रहे हैं, टीचर की नौकरी कर रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ यहाँ नौकरी कर रहे हैं। फिर भी हमारे बिहारी को जो है वहां मारा पीटा जा रहा है और सरकार इसमें विफल है। सरकार रोक नहीं पा रही है। इसका पता नहीं कि सरकार क्या कर रही है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, खास करके बिहारी के लिए तो पूरी तरह से संज्ञान लेना चाहिए और नौकरी जो है बिहार में ही दिया जाए, जो हमारे बिहारी बाहर न जाए। देखिए सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि नीतीश जी कमोबेश चाहे इधर रहे उधर रहे, पिछले 20 साल से बिहार में सरकार में है और वो हमेशा ये राग अलापते रहते हैं कि हम पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। तो आज भी बिहार के छात्र देश के हर एक स्टेट में अपनी नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, चाहे वो असंगठित नौकरी हो या संगठित नौकरी हो, जाते ही रहते हैं और इसी क्रम में उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। तो आप बिहार सरकार का जो रोजगार के ऊपर है, उस पर क्या आपका टेक है? देखिए, सरकार जो कह रही है कि हम पलायन को रोकेंगे, आप देखेंगे कि बिहार से जितनी ट्रेन जाती है अदर स्टेट के लिए, 50% से ज्यादा उसमें लेबर मजदूर कमाने वाले होते हैं। तो ये तो सिर्फ बोलने के लिए है कि पलायन को रोका जा रहा, लेकिन रुक नहीं रहा है, क्योंकि सरकार रोजगार दे ही नहीं पा रही है। दे भी रही है तो अदर स्टेट के लोग को दे रही है। हमारे बिहार में जो है यूपी के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। यहाँ लोग जाते हैं दूसरी जगह कमाने के लिए, तो वहां उनको मारा पीटा जा रहा है। सर, एक और मुद्दा है, ये जो बच्चों को पिटाई हुई है बिहारी स्टूडेंट्स की, बिहारी आई प्राउड टू बी बिहारी, बिहारी बोलना क्या लगता है आपको? बिहारी बोलना कोई गलत बात? बिल्कुल नहीं, बिहारी हमको गर्व है। तो बिहारी छात्र को जो ये पिटाई लगी है, इसके साथ ये, इस पर आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हम सरकार से मांग करते हैं कि उस पे जो है सही से टीम बना गठित करके जो है इस पे जांच हो। जांच के बाद जो गलत दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिहारी को वेस्ट बंगाल में पीटा जाए, महाराष्ट्र में पीटा जाए। सारे तो हिंदुस्तानी है ना, हम इंडियन हैं। सर, ये जो बच्चों की पिटाई हुई है, इसमें बच्चे का एक ये है, बहुत डरे हुए हैं। उनका ये था कि मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। तो कब तक बिहार के स्टूडेंट जो है को दूसरे स्टेटों में पीटा जाएगा? क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं लगता आपको है? क्या बिहारी जो है वो भारत देश के नहीं है? बिल्कुल, बिहारी भारत देश के ही हैं और हम इंडियन हैं, और हमको गर्व है अपने बिहारी होने पर, और हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। सर, ये मुद्दा लेकिन अब तक कोई नेशनल चैनल में कोई इस मुद्दे को उठाया गया नहीं इस ढंग से। यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर तो चल रहा है, लेकिन जो नेशनल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, तो इस बिहार की छवि न बिगड़े, इस कारण ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को, जो कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बिहारी की अस्मिता का सवाल है, इस मुद्दे को उठाया नहीं गया। इस पर आप क्या कहेंगे? आप नहीं जानते हैं कि नेशनल मीडिया किसके पास है और किन के लिए काम करता है? आपको तो पता होना चाहिए, पूरा देश जान रहा है कि नेशनल मीडिया वही दिखाएंगे जो यहाँ के राजनीति लोग चाहेंगे।
तो अब तक तो सर बिहार के एक नायक है आज के दौर में, अभी उनको नायक का तो दिया गया, रुतबा दिया गया है, पीके। अब तक उनका कोई बयान नहीं आया, ना नीतीश कुमार का बयान है इस मुद्दे पर। हाँ, कहा गया चिटपुट जेडीयू के नेता या आरजेडी के नेता ने तो बयान दिया है, लेकिन पीके जो पलायन की बात लगातार करते रहता है गांव में गांव जाकर, उन्होंने अब तक कोई मतलब बयान नहीं दिया, जबकि 24 घंटे इस घटना को हो गए। अब इस पे तो पीके जी से जाके पूछना चाहिए ना कि आखिर आपका क्या वक्तव्य है। तो आप नीतीश सरकार से आप फाइनल कमेंट आपका क्या चाहते हैं? अरे हम नीतीश सरकार से यही चाहते हैं कि पलायन को रोके और बिहार में ही रोजगार दिया जाए, और अगर हमारे बिहारी अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां की सरकार से बात करें कि उसको पूरी सुरक्षा दी जाए। तो ये थे इंजीनियर शाहिदीन साहब, जो कि एक युवा समाज सेवी है, क्रांतिकारी आवाज है, युवाओं की आवाज है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार के छात्र जो कि बिहार से बाहर देश के अलग अलग कोनों में सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने के लिए जाते हैं, और जाना भी चाहिए, क्योंकि ये देश एक देश है और हमारा बिहार भी इसी देश का एक हिस्सा है। बिहार हमेशा शिक्षा के लिए आगे रहा है, लेकिन हमारे बिहार सरकार को ये शर्मिंदगी कब तक उठानी पड़ेगी। एक दौर था जो बिहार रोजगार देने में टॉप 3 में था हिंदुस्तान में, लेकिन पिछले 30 सालों से जो सामाजिक विचारधारा की सरकार कहते हैं, लालू जी हो या फिर नीतीश जी हो, दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे आप कह सकते हैं, कि बिहारी नौजवान को बिहार से बाहर जाकर के शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, उनके साथ अमानवीय दुर्व्यवहार होता है। ये कब तक होता रहेगा? वीओआई 24 न्यूज जनता की तरफ से ये सवाल करती है बिहार सरकार के, कब तक ये दुर्व्यवहार सहेगा बिहार का छात्र? बिहार सरकार क्या नौकरी देगी बच्चों को? मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहूंगा कि पिछले 90 से जो भी सरकारी मिल चालू है, आप ये देख सकते हैं कि बिहार में मिथिला में जो सरकारी मिल थी, जो सकरी, रैयाम और लोहट, ये 3 चीनी मिल से लगभग 10,000 लोगों को डायरेक्ट और लगभग लाखों लोगों को इनसे इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलता। आज तक दोनों सरकार ने, एक सरकार ने चीनी मिल को बंद किया और दूसरे सरकार ने उसी चीनी मिल को बेच कर करके और राजनीति किया, लेकिन आज तक ये चीनी मिल स्टार्ट नहीं हो सका। इस वीडियो को आप सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब या नई खबर मिले तो आपको तुरंत उसकी इंफॉर्मेशन चली जाए। जय हिंद, जय मिथिला, जय बिहार।